नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कनौजिया श्योर सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? फिर बहुत दिनों के बाद इतना काम रहता है, बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया। 7th क्लास के उत्तर प्रदेश बोर्ड का मैंने 7th क्लास का फर्स्ट लेसन मैंने लिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। बहुत दिनों से लोग बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे सर एक हिंदी मीडियम है और फर्स्ट लेसन है, पढ़ा दीजिए। और आप अगर रेगुलर वीडियो बनाएंगे तो हम लोग शेयर करेंगे, नहीं तो नहीं शेयर करेंगे। तो इसीलिए मुझे मजबूर होकर बनाना पड़ा। ठीक है, मैं अभी रेगुलर बनाऊंगा, आप लोग देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपको अल्टीमेटली अच्छा कुछ देखने को मिलेगा, और अच्छा मतलब बहुत सारा जो इसमें चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग सीखोगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। आज पढ़ेंगे कक्षा 7 की यूपी बोर्ड की, ठीक है ना। हमारा मतलब क्या है, ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलो ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। हम आज पार्ट 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती क्या है, ठीक है ना। पृथ्वी में क्या क्या लेयर होती है, कैसे बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए एक पृथ्वी की संरचना बनाई, आंतरिक संरचना, ठीक है ना। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये ऊपरी सबसे ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। भूपर्पटी सबसे पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, और क्या है? सबसे पतला। भूपर्पटी जो होता है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग और सबसे पतला होता है, और इसकी जो गहराई होती है वो लगभग 4 से 7 किलोमीटर होती है। इसकी जो गहराई होती है लगभग 4 से 7 किलोमीटर होती है। और अगर महाद्वीपों में जाओ, महाद्वीप अगर यहीं पे महाद्वीप वगैरह होते हैं ना, इसी के अंदर महाद्वीप और समुद्र भी आ जाते हैं इसी पे, ठीक है ना। तो जो महाद्वीपों पे जाओगे तो इसकी जो मोटाई होती है ना, वो लगभग 35 किलोमीटर तक है, और समुद्र की सतह से लोगे तो ये लगभग 70 किलोमीटर तक है, ठीक है। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, भूपर्पटी, ठीक है। ये जो है लगभग कितनी किलोमीटर होती है? 4 से 7 किलोमीटर होती है। 4 से 7 किलोमीटर होती है ये। और अगर इसको हम देखें महाद्वीपों से, तो महाद्वीपों से होती है ये 35 किलोमीटर, और हम समुद्र के तट से मतलब नीचे से देखें तो इसकी होती है लगभग 70 किलोमीटर। और इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है? इसमें पाई जाती है क्या? आपका सिलिका। क्या मिलता है? सिलिका। और क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है। इसीलिए इस दोनों के मिश्रण को, इसी परत को हम बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल। तो हम भूपर्पटी भाग को हम बोल सकते हैं सियाल, हम इसीलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको, ये भूपर्पटी के पृथ्वी का जो भूपर्पटी पार्ट होता है वो होता है सियाल। ये ज्यादा इसकी जो भूपर्पटी की जो अधिकतम गहराई मान लो तो ये मानते हैं हम 35 किलोमीटर। यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ, ये भूपर्पटी है। इसकी जो गहराई होती है वो कितनी होती है? 35 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये देखो, ये है भूपर्पटी, यहाँ से यहाँ तक ये 35। तो ये हो गया आपका सियाल, और इसी को हम बोलते हैं भूपर्पटी। सियाल क्यों बोलते हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम की वजह से इसको हम सियाल बोलते हैं, ठीक है। अभी आ जाओ, देखो इसमें देखो, और ये तो हो गया तुम्हारा भूपर्पटी। अब इधर आ जाओ, ये पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दोनों ही मिलकर मेंटल है, यहां से यहां तक मेंटल पार्ट है। लेकिन दोनों ही मिलकर मेंटल है, तो मेंटल का, इसमें मेंटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो मेंटल है
पृथ्वी का सबसे माने गहराई वाला पार्ट क्या होता है, मेंटल होता है। इसीलिए इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए। देखो यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेंटल ही है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक ऊपरी मेंटल है, और यहाँ से यहाँ तक लेके निचला मेंटल, ठीक है ना। तो ऊपरी मेंटल कहाँ से कहाँ तक है, ये है आपका 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक क्या होता है, ऊपरी मेंटल। और निचला मेंटल क्या होता है, ये देखो ये निचला मेंटल है, ये इसको हम कैसे भी कर लो, ऐसे बना लो, ठीक है। ये निचला मेंटल जो है, ये निचला मेंटल कैसा हो, ये है आपका 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। कितना है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो समझ में आया। ये देखो ये भूपर्पटी है, ये कितना है 35 किलोमीटर पर, और ये ऊपरी मंडल है, ये कितना है 35 से 700 किलोमीटर। फिर उसके बाद निचला मंडल है 700 से 2900 किलोमीटर, मतलब 2900 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया भूपर्पटी, ऊपरी मंडल, निचला मंडल, ठीक है। और देखो, और उसमें क्या होता है, फिर उसके नीचे आ जाता है बाह्य मंडल। क्या आता है, बाह्य मंडल। ये देखो ये पार्ट क्या है, बाह्य मंडल। ये वाला पार्ट क्या है, बाह्य मंडल, या बाह्य मंडल मतलब मत बोलो, बाह्य क्रोड बोलो। ये पूरा ही दोनों क्रोड है, ये वाला भी और ये वाला भी क्रोड है, ठीक है ना। तो हमने क्रोड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हो गया बाह्य क्रोड और एक हो गया आंतरिक क्रोड। अब क्रोड क्या होता है, 2900 किलोमीटर से कितना तक होता है, 5150 किलोमीटर, 5130 किलोमीटर क्या होता है, बाह्य क्रोड। ये वाला पार्ट, ये बाह्य क्रोड क्या है, 2900 से 5150 किलोमीटर तक ये बाह्य क्रोड है। अब आंतरिक क्रोड क्या होता है, उसके नीचे वाला सबसे, जो उसको हम सेंट्रल बोलते हैं, आंतरिक क्रोड, ये कितना होता है 6371 किलोमीटर। अगर किसी आदमी को पृथ्वी के केंद्र तक जाना हो तो उसको कितने किलोमीटर तक गहराई तक गड्ढा खोदना पड़ेगा, 6371 किलोमीटर, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। अच्छा एक बात बताइए, अब हमने तो भूपर्पटी पढ़ा, अब मेंटल के बारे में मैंने थोड़ा बताया, लेकिन मेंटल देखो यहाँ पे बता दिया मैंने, ये भूपर्पटी है और ये वाला पार्ट मेंटल है, ऊपरी मेंटल बोलते हैं, और ये वाला पार्ट जो है निचला मेंटल है। अब ये क्या बाह्य क्रोड है और ये क्या है, आंतरिक क्रोड, ठीक है। अब इधर आ जाओ, देखो मेंटल क्या होता है, सबसे मोटी परत होती है। मेंटल क्या होती है, सबसे मोटी परत होती है, लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक मोहोरोविक हैं, उन्हीं के नाम पर भी जाना जाता है, मोहोरोविक। कौन है, मोहोरोविक के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ऊपरी पार्ट होता है, ये बहुत क्या होता है, दुर्बल होता है। ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट होता है बहुत दुर्बल होता है। जो लावा वगैरह होते हैं ना, इसी पार्ट में विस्फोट होता है। लावा वगैरह किस पार्ट में होते हैं, ऊपरी मेंटल में ही विस्फोट होते हैं। ये जो लावा विस्फोट होता है ना, ये सब किस में होता है, ये ऊपरी पार्ट में ही विस्फोट होता है, ठीक है ना। लावा विस्फोट हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये सब ऊपरी पार्ट में ही होता है, ऊपरी मेंटल में ही लावा विस्फोट होता है, ठीक है। अभी देखो इसकी गहराई, अब जो देखो 400 किलोमीटर तक ये ज्यादा होता है, ठीक है ना, तक होता है जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या पाया जाता है, जो मेंटल होता है, मेंटल में सबसे ज्यादा क्या क्या पाया जाता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो मेंटल पार्ट है, इसमें सिलिका और क्या मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसीलिए इस पार्ट को हम सीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमा। सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीमा। क्या बोलते हैं, सीमा। तो एक बार जोरदार रिवीजन हो जाए। चलो, ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है ना। तो अभी और है, और इसको मैं सेकंड वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनाई, ठीक है ना। अब नीचे से चलते हैं। सबसे जो अंदर का पार्ट होता है वो क्या होता है, आंतरिक क्रोड होता है, क्रोड जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाहर वाला होता है बाह्य क्रोड बोलते हैं। फिर उसके और आगे आओगे तो निचला क्रोड बोलते हैं। फिर उसके ऊपर आओगे तो ऊपरी मेंटल बोलते हैं, और निचला मेंटल बोलते हैं। और फिर उसके
ऊपर आओगे तो क्या बोलते हैं, ऊपरी मेंटल बोलते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है, ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बना दिया है आपको। अब देखो यहाँ पे देखो, भूपर्पटी की जो गहराई होती है 35 किलोमीटर के आसपास होती है। अब मेंटल की जो गहराई होती है लगभग कितनी होती है, 2900 किलोमीटर तक होती है। और प्रोड की जो गहराई होती है लगभग 5150 किलोमीटर तक होती है। और सेंटर मतलब टोटल अगर माने तो 6371 किलोमीटर। अगर हम पृथ्वी के केंद्र पर जाए तो हमको कितना गड्ढा खोदना पड़ेगा, 6371। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताइए। अगर समझ में आया तभी भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। ठीक है, तो और भी अभी आगे वीडियो बनाऊंगे। ये पार्ट 1 बनाया, अभी इसमें लेसन में बहुत बाकी है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइए, फिर और भी मैं बनाऊंगा पार्ट 2 वाला। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।